हाँ, तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे बेहतर तरीक़ा से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखिए आज का है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025-26 के लिए, ठीक है? जो कि कक्षा 12वीं का हिंदी चैप्टर नंबर 11, ठीक है? जो भी स्टूडेंट 1 से लेके 10 तक का ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो इस वीडियो पे जाके देख लीजिए। इस चैनल पे डाल दिया गया है सभी का, गदखंड का भी टोटल है, पदखंड का करा ही रहे हैं। प्यारे नन्हे बेटे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? यह वीडियो सिर्फ काफ़ी आप लोगों के लिए, आप लोग इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है? आप लोग का पहुँचन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है? चलिए प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, 11 नंबर है। इसका आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे इसका लेखक कौन है, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के बीच, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? किसने? विनोद कुमार शुक्ल ने। इनका हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इरावती भाषा में अनुवाद हो चुका है? कौन सी? तो पेड़ पर एक कमरा है। इसका हो जाएगा ए नंबर। ये बोले डी नंबर हो जाएगा, पेड़ पर एक कमरा है। चलिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी नंबर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है तो बताइएगा सर जी। इनका तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर को, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 6 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सी कविता लिखी? कौन सी कविता लिखी प्यारे नन्हे बेटे? चलिए 7 नंबर, रघुवीर शाह स्मृति पुस्तक विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया? 1990 ईस्वी में। चलिए 18 नंबर, 8 नंबर, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 ईस्वी। ए नंबर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं किस विद्यालय में? तो बताएगा सर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन देख चुके थे। इसी तरह से उल्टा सीधा करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता और आप लोग फंस जाते, इसीलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को कीजिए। एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है? 3 बार में पक्का है समझ आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर 11 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? कौन सा है? तो लगभग जय हिंद। चलिए 12 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे कविता किस शैली से ली गई है? किस शैली से? वो वार्तालाप शैली से। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला? भलाई छत्तीसगढ़ से। चलिए 14 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? किस दशक में? तो बताइएगा सर 7वें 8वें दशक में। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? किस विधा का? चलिए आगे आंसर है, ठीक है? आगे है आंसर। चलिए आगे आप लोग का हो जाएगा बी नंबर। चलिए कहानी संग्रह। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों के बीच 16 नंबर, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई है? कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा? नौकर की कमी। चलिए 17 नंबर, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? किस भाषा? इरावती भाषा में। चलिए 18 नंबर, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? सब कुछ बचा रहे। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, निम्नलिखित में से
कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है, कौन सा है? तो आप लोग बताइए। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, बार बार। चलिए, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। चलिए 20 नंबर, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बना हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? तो आप लोगों ने सर ये तो पुत्र वियोग से नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे, C नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए ऊपर, चलिए 22 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1937 में। चलिए 23 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो बताइए सर, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट आप लोगों के बीच है। मेहनत कश और औरत को कवि किस रूप में देखता है? किस रूप में देखता है? लोहा के रूप में। चलिए 25 नंबर, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार पर एक खिड़की रहती, दीवार में एक खिड़की रहती थी। चलिए 26 नंबर, 26 नंबर आप लोगों के बीच है। चलिए इसको ऊपर कर देते, पूरा क्वेश्चन नहीं झलक रहा। चलिए विनोद कुमार शुक्ल 26 नंबर है, ठीक है। चलिए विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकेल ने फिल्म बनाई है? मणिकेल ने फिल्म बनाई किस कृति पर? तो नौकर की कमीज पर। चलिए 27 में, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को समझाती है। पिता बिटिया क्या करती है? तो सिखलाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट आप लोगों के बीच है। प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? कर्म का। चलिए 30 नंबर, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो लोग बता रहे हैं VVI। चलिए प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। चलिए आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। प्यारे नन्हे बेटे 31 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? किस संग्रह से ली गई? तो वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला एक विचार की तरह, ठीक है। चलिए ये 3 बार क्वेश्चन पूछा इस टाइप का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा VVI। चलिए 32 में, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है? तो उपन्यास होगा। चलिए इस तरह से आप लोग का चैप्टर नंबर 11 जो कि था प्यारे नन्हे बेटे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जो कि है हार जीत। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।